इस साल के टॉप इसेकाई स्लैश फैंटेसी वर्ल्ड एनीमे। लिस्ट को शुरू करने से पहले कुछ ऑल टाइम सबसे तगड़े इसेकाई एनीमे के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि इनके बिना बात करें वीडियो बनाना एक क्राइम की तरह है। अगर आपने एनीमे लाइक रीज़ेरो, जॉबलेस रेनकार्नेशन और कोनोसुबा को नहीं देखा है तो मैं तो कहता हूँ इन सब एनीमे से पहले उनको देख लो, तभी आपको इसेकाई एनीमे की ट्रू कोर का पता लगेगा। इस साल के टॉप इसेकाई एनीमे की लिस्ट की शुरुआत करते हैं हम सीक्रेट्स ऑफ साइलेंट विच से। इस शो को अनऑफिशियली फन वे के अंदर लोग बोच्ची द विच भी बोलते हैं, क्योंकि कुछ साल पहले एक बहुत ही स्पेसिफिक जॉनरा के अंदर, जिसका फुल फॉर्म है क्यूट गर्ल्स डूइंग क्यूट थिंग, इसके अंदर एक बहुत ही फेमस एनीमे आया था बोच्ची द रोग। एंड इसकी जो मेन कैरेक्टर थी बोच्ची, वो हमारी सीक्रेट्स ऑफ साइलेंट विच की मेन कैरेक्टर मोनिका से काफी ज्यादा सिमिलर है, क्योंकि दोनों ही क्यूट सी इंट्रोवर्टेड सी लड़कियां हैं। वैसे जो ये मोनिका नाम है, ये इंडियन ओरिजिन का है किसी और ओरिजिन का। ऊपर से आपको दोनों लड़कियां सेम लगती हैं, पर जैसे आप स्टोरी के अंदर आगे बढ़ते हो आपको पता लगता है जो मोनिका है शी इज वन ऑफ द 7 ग्रेट मेजिस इन द किंगडम। एंड सुनने में बहुत कूल लगता है, क्योंकि क्यूट सी गर्ल के पास इतनी सारी तगड़ी तगड़ी पावर्स हैं, पर इस शो के अंदर बहुत ही ब्यूटीफुली पोर्ट्रे करते हैं विद पावर्स कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। मोनिका के ऊपर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इतनी सारी ड्यूटीज है लोगों को बचाने की। एंड जो स्टार्टिंग में मोनिका होती है वो चेंज नहीं होना चाहती, पर जैसे स्टोरी के अंदर आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं मोनिका भी चीज रियलाइज करती है और वो समझ जाती है कि वर्ल्ड उसके आसपास चेंज नहीं होगा, उसको खुद को ही चेंज करना पड़ेगा। जितने आप एपिसोड देखोगे उतना आपको मजा आएगा स्टोरी के अंदर, और आपको पता लगेगा ये सिर्फ क्यूट गर्ल्स वाला एनीमे नहीं है। और मेरे को नहीं पता ये चीज कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए, दिस शो माइट बी द टॉप 10 एनीमे ऑफ दिस ईयर। बाकी अभी नए घोड़े आने बाकी है तो कुछ कह नहीं सकते। अब बढ़ते हैं एक विच एनीमे से दूसरे विच एनीमे पे, विच वॉच। विच वॉच एक बहुत ही लाइट हार्टेड कॉमेडी शो है। ये शो मेरे को कोनोसुबा की याद दिलाता है। एंड आपको कोनोसुबा जैसे कॉमेडी एनीमे इतने देखने को नहीं मिलते। एंड कोनोसुबा की लीग भी बहुत ही अलग है। इस एनीमे को मैं ये नहीं कहूंगा कि कोनोसुबा से बेटर है ये, पर विच वॉच है बेसिकली काफी ज्यादा एक क्यूट सा शो है, जिसके अंदर आपको ज्यादा कोई जितना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई ज्यादा स्टेक्स वगैरह नहीं होते हैं। काफी सारे पैरोडी जोक्स वगैरह मिलते हैं अलग अलग कल्चर्स के शोज के। मेरे को नहीं पता इस चीज को कैसे यूज करते हैं, पर इस शो को मेरे को लगता है काइंड ऑफ क्वालिटी ब्रेन रॉट शो है। डेफिनेटली अच्छा देखने लायक एनीमे है, वरना लिस्ट के अंदर आपको इससे भी बेटर एनीमे मिलने वाले हैं। बात करते हैं अगले एनीमे के बारे में, जिसका नाम है क्लीवेटर्स। अब ये शो कम्प्लीटली अपोजिट एनीमे हमारे पिछले एनीमे से। इस फैंटेसी एनीमे के अंदर आपको अलग अलग मॉन्स्टर्स मिलते हैं, जिनको हम बोलते हैं डार्क बीस्ट। एंड हर एक डायरेक्शन के अंदर एक सबसे तगड़ा डार्क बीस्ट होता है, जिसमें से एक डार्क बीस्ट का नाम होता है क्लीवेटर्स। अब इस शो के अंदर भी खून पानी की तरह बहता है, बहुत सारे आपको डार्क सीन्स देखने को मिलते हैं शो के अंदर। एंड पोटेंशियली काफी ज्यादा एक अच्छा एनीमे भी हो सकता है, क्योंकि आपको फ्यूचर के अंदर इसकी ओवर वर्ल्ड बिल्डिंग वगैरह होगी, तो इट माइट बी अ शो टू वॉच आउट। फटाफट से बढ़ते हैं अगले शो के ऊपर, लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज। सच बताऊं तो भाई इस शो को मैं ऐड करना भूल गया था, क्योंकि मैं भूल गया था एक्चुअल में ये इसेकाई एनीमे है। इसके अंदर भी हमारा बंदा एकदम से रेनकार्नेट हो जाता है, ट्रांसमाइग्रेट हो जाता है एक चाइनीज वर्ल्ड के अंदर। बाकी भाई इस शो की मैं स्टोरी एक्सप्लेन करने नहीं बैठूंगा, मैं इतने साल से एनीमे देखते आ रहा हूँ, तो मैं आपको कॉन्फिडेंटली ये बता सकता हूँ कि बहुत सालों में ऐसा होता है कि आपको एक ऐसा एनीमे देखने को मिलता है जिसकी स्टोरी भी मास्टर क्लास होती है, कैरेक्टर्स भी मास्टर क्लास होते हैं। एंड ओवरऑल कहूँ तो इस शो का लोर और पावर सिस्टम बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड है। एंड इन सब चीजों को होने की वजह से जब मैंने शो को पहले कुछ एपिसोड देखा था तो थोड़ा बहुत मैं कंफ्यूज हुआ था, और अब मैं देखूं इस शो के 10-11 एपिसोड आ चुके हैं। अब इस शो को मैं जब भी देखता हूँ तो मेरे को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं पहले ही सारा दिमाग लगा चुका हूँ। मैं बैठ के आराम से इस शो को एंजॉय कर सकता हूँ। अलग अलग जो प्लॉट ट्विस्ट वगैरह आते हैं उनको देखने का मजा ही बहुत आता है। एंड भाई आई एम ग्लैड टू वॉच दिस शो। मैं लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज को ओवरहाइप नहीं करना चाहता आपके लिए, और आगे आने वाली जनरेशन में 10-12 साल तक इस शो को याद रखा जाएगा विदाउट अ डाउट। और अगर आपको ऐसे डिटेल शो में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आता तो मैं आपके लिए गया एक बहुत ही सिंपल इसेकाई एनीमे, जिसका नाम है द वाटर मैजिशियन। मेरे को नहीं लगा था जब मैंने इस एनीमे को स्टार्ट किया था, इस एनीमे को मैं लगातार फॉलो करता हूँ। इस एनीमे को मैंने ऑलमोस्ट एंड तक कंप्लीट कर दिया है। इस एनीमे को सच बताऊं तो कुछ भी इतना कुछ खास या स्पेशल नहीं है, बहुत ही सिंपल इसेकाई एनीमे, जिसके अंदर हमारा मेन कैरेक्टर बेचारा ट्रक से मार खा के एक दूसरे वर्ल्ड के अंदर आ जाता है। एंड इस वर्ल्ड के अंदर वो मैजिक वगैरह यूज कर सकता है। एंड काफी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है हमारा। इसके अंदर मेरे को शो की एक कमी ये लगती है कि हमारा मेन कैरेक्टर ओरा फार्मिंग बहुत करता है। इसको हफ्ते हफ्ते देखना है काफी ज्यादा मुश्किल काम बन जाता है। मतलब इस शो को आप एकदम से सारा बिंज करोगे तो आपको थोड़ा बहुत मजा फिर भी आ सकता है। एंड इस शो के अंदर सिर्फ हमारे मेन कैरेक्टर की जर्नी नहीं दिखाते, बाकी हीरोज वगैरह की भी जर्नी दिखाते हैं। एंड हमारा मेन कैरेक्टर जब भी आता है ही सेव्स द डे एट लास्ट। ऐसे सिंपल इसेकाई शोज भी आने चाहिए, तभी हमारा मूड बना रहता है स्टोरी के अंदर। अब मैं आपको एक और शो के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि काफी ज्यादा फेमस हुआ था, बिगिनिंग आफ्टर द एंड। ये शो बेसिकली जोक्स और मजाक के अंदर फेमस हुआ था, पर मैं कहूंगा इस शो को सीरियसली मत देखना। आप सच बताऊं तो इतना कोई मजे वाली बात है नहीं शो के अंदर। ये भी इसेकाई एनीमे है, एनिमेशन भी बहुत बेकार है, स्टोरी भी कुछ इतना नोटेबल है नहीं। और इसके अलावा हमारे पास रीज़ेरो का भी नया सीजन आया था इस साल, पर
रीजरो को लिस्ट में लगाना काइंड ऑफ अनफेयर हो जाता है, क्योंकि रीजरो को लगाने के बाद बाकी लिस्ट का दबाव भी खत्म हो जाता है, क्योंकि रीजरो इज रीजरो। बाकी कोई आपको अच्छे एनिमे बताओ जो मेरी आंखों के नीचे से निकल चुके हो, तो उनका आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलेंगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।